अच्छा, ये आपने बताया आपको लड़ाई वगैरह, लड़ाई झगड़ा बड़ा पसंद था, आपने कहा कि मुझे कभी भी नहीं क्या आपने कहा है आप जब वो खबरें पढ़ रही होती थी हाँ, बचपन में, मतलब मैं बाहर पे ऐसे खड़ी होती थी। पता नहीं कि कभी किसी शो में अपने किसी प्रोग्राम में कोई ऑपोजिशन पार्टीज की, दो पार्टी की लड़ाई कभी करवाई हो, लड़ाई होती रही है। कभी टीआरपी के चक्कर में कभी खुद मिर्च मसाला बीच में डालो कि यार ये दोनों नहीं, कभी खुद नहीं किया, मगर यूजुअली मेरे साथ होता है, लड़ाई हो जाती है। अनइंटेंशनल? अनइंटेंशनल लड़ाई, और मेरी लड़ाई से बहुत जान जाती है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान में ज़माना चला गया जब आप गिरेबान एक-दूसरे के पकड़ लेते थे और बड़ी रेटिंग आती थी। अब लोग शायद उसको पसंद नहीं करते। सीनियर सीनियर सहाफियों को कर जूते से सियारेदार को प्रोग्राम में जूते एक सहाफ़ी का तो रिकॉर्ड है कि उनके प्रोग्राम में 6 दफ़ा मारा-मारी हुई है। सीनियर सहाफ़ी है, मैं तो जी उस चैनल को भी शेयर किया जहाँ पे वो काम करते हैं, मैं भी वहाँ पे काम करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खबर की रूह मर जाती है। देखिए, आपका काम किसी को बुलाकर लड़ाना नहीं है। बीइंग अ सहाफ़ी, लड़ाना है तो ये तो आप किसी अखाड़े में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आप किसी खाने की टेबल पे भी लड़ा सकते हैं। वहाँ पर नहीं लड़ते, बाहर नहीं लड़ते। आप किसी शादी पे मिलेंगे, नहीं लड़ेंगे। आप किसी खाने पे मिलेंगे, नहीं लड़ेंगे। टीवी पे लड़ते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुनते हैं कि ये जो आप स्क्रीन पर फेसेस देख रहे होते हैं, चाहे एक दूसरे के खिलाफ जितनी मर्जी तनकीद कर रहे हो, मार धाड़ कर रहे हो, पीछे चाय और खाने पे एक साथ हंसी खुशी बैठ के यूजुअली ऐसा गपशप लगा रहे होते यूजुअली ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, और ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात है कि, और मैं आपको बताऊँ, लेकिन अब एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब सीन ये है कि अक्सर लोग अ, पैनल पे ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठते जिनको वो पसंद नहीं करते पर्सनली, या उनके ग्रजेस चल रहे होते हैं। और फिर एट टाइम्स आपको वैसे रखना पड़ता है पैनल, या अगर आपने सोलो कर रहे हैं तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पैनल में बहुत सारे लोग, क्योंकि अब हवा ही ऐसी हो गई है हमारे मुल्क की, हैं। पोलराइज़ेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो किसी के साथ बैठना भी अपनी तज़ीक समझते हैं, जो कि यूजुअली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं होता एग्जैक्टली नहीं होता था। और स्क्रीन्स पर भी नहीं होता था। क्योंकि स्क्रीन्स पर जब आप बैठ रहे हैं तो आप अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए बैठ रहे हैं। आप अपनी पार्टी, पॉलिसी, आप अगर गवर्नमेंट में हैं तो आप क्या कर रहे हैं अच्छे काम, वो प्रेज़ेंट करने के लिए। अगर आप अपोज़िशन में हैं, और अपोज़िशन का एक अलग किरदार है। हमने तो अपनी किताबों में यही पढ़ा बचपन से कि पार्लियामेंट क्यों ज़रूरी होती है, जमहूरियत क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल। अब वो पूरा स्ट्रक्चर 360 के एंगल पे चेंज हो गया। तो हमें तो ये समझ नहीं आती एट टाइम्स कि ये गवर्नमेंट है या अपोज़िशन है, ऑपोजिशन। और ये अपोज़िशन है, ये क्या है? तो इतनी ज़्यादा पोलराइज़ेशन हो चुकी हुई है कि अब लोग शायद तलख़ियाँ पर्सनली लेके चलते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, बल्कि अभी भी उनमें से बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जो किसी भी तल्ख़ चीज़ का भी जवाब जो है वो चीख कर या लड़ाई करके नहीं देते। और जब से स्पेसिफ़िकली हमारे मुल्क में राइट आफ्टर 2011-12 और फिर 2013 का जो इंतख़ाब हुआ था इलेक्शंस, उसके बाद जो एक हवा चल, वो डायनामिक्स ही चेंज हो गई। तो हमने पकड़ के अपनी यूथ को बजाय उनके स्क्रू टाइट करके उनको किसी काम पे लगाने के, 20, और वो अभी तो ज़्यादा बड़े हुए सेंसेशनलिज्म दरअसल बढ़ गया ना, हमने काफी ज्यादा बढ़ा दिया। हमने सेंसेशनलिज्म भी बढ़ा दिया, हमने एथिक्स ख़त्म ही कर दिए। बिल्कुल। यानी आपके हाथ में मोबाइल है, आप किसी के भी जाके पोस्ट के नीचे कोई भी गाली लिख दो। यू टोल्ड मी कि अभी आपने ज़िक्र किया ना कि व्हाई आई एक्चुअली इंस्टा पे कमेंट्स। ऑफ माय कमेंट सेक्शंस, इट्स बिकॉज़ ऑफ दैट। दैट वाज व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क कि मतलब जो ट्रोलिंग वगैरह अगर सोशल मीडिया पर होती है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए? मैं अब बर्दाश्त है मेरे में, क्योंकि मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं अब देखती नहीं हूँ कि कौन-सा, क्योंकि क्या कोई कर रहा है? टीनू, मीनू, माजा, छीमा कोई बैठ के अपने कमरे में बैठ के चीमा कास्ट है एक अच्छी मैं मतलब बेस्ट, वो भी पंजाबी कहते हैं ना, सीमिया, या कोई भी नाम दे दें आप, टीपू कह लें, कुछ भी कह लें, या कोई मारिया बैठी हुई है या कोई आयशा बैठी हुई है। कौन जानता है उनको? हू नोज़ देम? आई डोंट नो देम। और वो अपने सेल फ़ोन पे बैठ के फ़ेक अकाउंट से आपकी प्रोफ़ाइल के नीचे घटिया कमेंट्स कर रहे हैं एंड कॉलिंग यू फलाना सहाफ़ी या फलाना साहब, जस्ट बिकॉज़ उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था आपने उसको सेकंड नहीं किया है, या वो अपने, क्योंकि आपको पता ही नहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप तो वो बात कर रहे हो जो आपको सही लग रही है। मैं अपनी बात करूँगी, मैं बहुत सारे सहाफ़ियों को तो रिप्रेज़ेंट नहीं करती हूँ, सहाफ़त को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। जी। तो सहाफ़त में तो आपने यही पढ़ा है कि जो जिसकी जहाँ गलती है उसको, उस गलती को आप पॉइंट आउट करें। आप मुआशरे में आपके ऊपर एक बहुत भारी ज़िम्मेदारी है चेंज लाने की, उसको सुधार पैदा करने की, और इसीलिए तो हमें टीवी स्क्रीन्स मिली हैं। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपकी किसी फ़ेवरेटिज़्म के साथ मेल नहीं खा रहा, और वो ए, बी, सी, डी जिनको कोई नहीं जानता,
इसका मतलब ये थोड़ी है किसी ने उनको ये वो हक नहीं दिया कि वो बैठकर आपकी ट्रोलिंग कर रहे हैं और वो पूरे ट्रेंड्स चल रहे हैं। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो कौन है? इससे कोई फ़र्क क्या इससे मैं अपनी सोच बदल लूँगी? या मैं ये बदल दूँगी कि मुझे अब ट्वीट नहीं करना या मुझे पोस्ट नहीं करनी या मुझे इस बात पे गुफ्तगू नहीं करनी है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जिसमें पाकिस्तान का कोई इमेज नीचे जाता हो। बट मैं ऐसा हर काम करूँगी कि जो मुझे लगता है कि ये सही है, ये मुआशरे में सुधार लाने के लिए ही है। इसके बगैर गुज़ारा नहीं है क्योंकि 64% यूथ कहाँ लेके जानी है आपने? एग्ज़ैक्टली। इनकी तरबियत करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ घरवालों की थोड़ी है। स्कूल की है, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की है, उस्तादों की है, काम करने वाले टीम लीड्स की है, हुँ, हुँ। फिर टीवी की है। एग्ज़ैक्ट जो वो लगाकर बैठते हैं। अब चलें अब तो लोग बहुत सारे लोग टीवी उस तरह नहीं देखते हैं क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, हर टाइम तो हम वहीं पे रहते हैं। तो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया है, वहीं से सीखते हैं, तरबियत करते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो आई थिंक ये जो ट्रोल्स का कल्चर था ना, ये इसने हमारे मुल्क को राइट आफ्टर 2011 11, 12 12 बहुत डैमेज किया है। कोई